अडानी कहां नहीं है, अडानी हर जगह है। अडानी देश में भी है, अडानी विदेश में भी है। अडानी हर कारोबार में है। अडानी कोयला भी बेच रहे हैं, बिजली भी बेचते हैं। अडानी के पास पोर्ट्स भी हैं तो एयरपोर्ट्स भी हैं। अडानी के पास न्यूज चैनल भी हैं तो अब न्यूज एजेंसी भी अडानी के पास है। यानी अडानी का बढ़ता कदम हर कारोबार पर दस्तक दे रहा है और वो इस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अडानी के अलावा इस देश के भीतर कारोबार करना अब दूसरे कारोबारियों के लिए मुश्किल हो जाए। अडानी हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं, उन कंपनीज को खरीद रहे हैं जिनमें वो निवेश करते हैं। अडानी किसी व्यापार को नए सिरे से खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हालात में उन तमाम कारोबार पर उनकी नजर है जहां कहीं पर भी उनको ये लगता है कि वो अपने पैसे के बल पर उसे हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अडानी की मीडिया में दस्तक के बाद अब सवाल उठ रहा था कि अडानी ने एनडीटीवी तो खरीद लिया, क्या इसे चला पाएंगे? अडानी इसे चला पाएं या ना चला पाएं, लेकिन अब अडानी ने एक और बड़ा फैसला कर दिया है। अडानी ने न्यूज चैनल के बाद एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी IANS इंडिया, इसको भी अपने अधीन कर लिया है, इसको भी टेक ओवर कर लिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर पे। गौतम अडानी ने न्यूज एजेंसी IANS इंडिया को खरीद लिया है। इस सौदे के बाद अडानी ग्रुप की मीडिया में पकड़ और मजबूत हो गई है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल मार्च में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया को खरीदा था, जो कि BQ प्राइम नाम से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाती थी, जो अब एनडीटीवी के साथ मिलकर एनडीटीवी प्रॉफिट हो गया है। इसके बाद दिसंबर में अडानी ने एनडीटीवी में 65% हिस्सेदारी खरीदी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में IANS का रेवेन्यू 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। AMG मीडिया नेटवर्क्स और IANS के बीच यह डील लगभग 5.10 लाख रुपए में हुई है। इस अधिग्रहण समझौते के तहत IANS के बोर्ड ने 15 दिसंबर 2023 को इस डील के बारे में शेयरों के ट्रांसफर की मंजूरी दी। IANS का जो दफ्तर है वो दिल्ली में ही है और एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद मीडिया जगत में अडानी का यह दूसरा सबसे बड़ा टेक ओवर है। IANS अपनी हिंदी और अंग्रेजी समाचार सेवाओं के लिए जाना जाता है और अब एनडीटीवी की तरह यह भी AMNL यानी कि अडानी की स्वामित्व वाली कंपनी की एक सहायक कंपनी के तौर पर काम करेगा। पिछले कुछ सालों में अडानी ने मीडिया के अलावा कोयला, एनर्जी, डेटा सेंटर और हाल ही में सीमेंट और तांबे के उत्पादन में भी सक्रियता बढ़ाई है। उन्होंने एक निजी नेटवर्क स्थापित करने के लिए 5G टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के लिए भी बोली लगाई है और अधिग्रहण भी किया है। यानी अडानी अब मीडिया पर काबिज हो चुके हैं। तो क्या अडानी के दस्तक से इस न्यूज एजेंसी का अडानी के पास आ जाना देश की दूसरी बड़ी न्यूज एजेंसियों के लिए खतरा बनता जा रहा है? क्योंकि अडानी जहां कदम रखते हैं वहां के पूरे व्यापार को अपने साझे में लेकर आ जाते हैं। तो क्या और भी कुछ और कंपनियां मीडिया से जुड़ी हुई अडानी के रडार पर हैं? कि आने वाले वक्त में वो भी अडानी के साथ मिल जाएंगी या अडानी उन्हें टेक ओवर कर लेंगे? यानी सत्ता के साथ मीडिया की जुगलबंदी अडानी के कारोबार को एक बार फिर क्या आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी?